क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होने वाली है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर यह दावा करता है कि वो ईरान और अमेरिका का समझौता करवा रहा है, तो दूसरी तरफ अरब सागर में पाकिस्तान तनाव बढ़ाने लगा है। पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है और मिसाइल दागने की बात कही है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी कहा है वो भी मिसाइल दागेगा और उसने भी नोटम जारी कर दिया है। इसके बाद से ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या दोनों देश एक बार फिर से जंग के मैदान में आमने सामने हो सकते हैं। अरब सागर में यह तनाव तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों देशों ने मिसाइल दागने के लिए नोटम जारी किया है। पूरा तनाव अरब सागर में बढ़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों ने अरब सागर में ही मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान किया है और इसी के लिए नोटम जारी किया है। नोटम का मतलब होता है कि उस दरमियान समुद्र में और आसमान में कोई जहाज न आसमान में उड़ेगा, न समुद्र में आसपास उस इलाके में कोई युद्धपोत आसपास रहे या पानी वाले जहाज रहे, जिससे मिसाइल दागेंगे तो उन्हें नुकसान ना हो। अब आधिकारिक जानकारी आई है, जी हाँ, आधिकारिक जानकारी है और पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे से लेकर 21 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक के परीक्षण की घोषणा की है। तो पाकिस्तान ने ऐलान किया, इसके बाद भारत ने भी ऐलान कर दिया। भारत ने अपनी अधिसूचना भी जारी किया और अभ्यास की जो अवधि पहले 22 अप्रैल तय की गई थी सुबह 9:30 बजे, अब उसे बढ़ा दिया है 25 अप्रैल को। भारत 9:30 बजे मिसाइल का परीक्षण करेगा। पहले वो पाकिस्तान को भांपेगा कि भाई देखो तुम कितनी दूर तक करते हो, उसके बाद फिर 25 अप्रैल को भारत की बारी है। और ये चेतावनी अब दोनों देश की तरफ से आई है। जी हाँ, ये चेतावनी अब दोनों देश की तरफ से आई है और क्लियर कर दिया है कि समुद्र में ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नागरिक विमान हो और जहाज हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है कि उससे आसपास आपको इर्द गिर्द नहीं आना है। और इन टेस्ट के लिए जो समय सीमा तय की गई है और जो इलाका है वो अरब सागर है। अरब सागर में ही ये तय होगा। आपको बता दें कि अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से लगता है, दोनों के यहाँ से बहुत दूरी नहीं है भारत और पाकिस्तान की। और इसीलिए जो ये अभ्यास होने जा रहा है, इस अभ्यास के मायने भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये अभ्यास ऐसे वक्त में है जब ऑपरेशन सिंदूर को भी 1 साल होने वाला है। पाकिस्तान का जो अरब सागर में एरिया है लगभग वो 200 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, जबकि जो भारत का क्षेत्र है अरब सागर में वो 400 किलोमीटर तक फैला है। पाकिस्तान से मतलब 2 गुना है और इसीलिए भारत को यहाँ पर अभ्यास के लिए और यहाँ पर परीक्षण के लिए ज़्यादा जगह भी मिल जाती है। अब जब ये परीक्षण होगा, जो इनके लिए निर्धारित क्षेत्र तय किया गया है वो अरब सागर का एक केंद्र तय किया गया है और यहाँ एक दूसरे की समुद्री सीमाओं मतलब अधिक दूर नहीं है और इसीलिए ये पूरा मामला तेजी से अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये अहम हो जाता है कि मिसाइल परीक्षण तक ही चीज़ें रहें, दोनों देशों के बीच किसी तरीके का और तनाव ना बढ़े। लोग यही उम्मीद करेंगे। हालांकि जो दोनों देश हैं वो उनका एक रूटीन है, वो अपनी सैन्य तैयारियां लगातार करती रहती हैं और इसी के लिए मिसाइल परीक्षण भी करते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मिसाइल संपन्न देश हैं, लेकिन एक ही समय पर परीक्षण होना, एक ही वक्त में होना, उसने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है और लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि दोनों देश मिसाइल संपन्न हैं और परमाणु संपन्न भी देश हैं। इसीलिए बार बार पाकिस्तान परमाणु की धमकी देता रहता है। अक्सर हमने देखा है कि कोई गलतफहमी के बिना तनाव बढ़ने की कोशिश जब होती है तो भारत कहता है ठीक है, हमें तनाव नहीं बढ़ाना है, लेकिन पाकिस्तान की आदत है वो बार बार तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है और इसीलिए अभी वो दोनों देश एक साथ परीक्षण करने वाले हैं। ये पूरा इलाका जो अरब सागर का है, वहाँ पर जो नौसेना की गतिविधियाँ हैं उसे जब बढ़ता देखा जाएगा तो और जटिल बना दिया जाएगा। माना जा रहा है कि समुद्री इलाके में पाकिस्तान ने भी हलचल मचा दी है और भारत की जो निगरानी प्रोत है वो भी लगातार अरब सागर में तैनात हैं और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी नौसैनिक फ्रिगेट कथित तौर पर श्रीलंका के जो आधिकारिक दौरे पर है, मतलब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो फ्रिगेट है वो हालांकि आधिकारिक नहीं है, वो ये कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर है, लेकिन इस तरीके की तैनाती सामान्य बात हो सकती है। लेकिन मिसाइल परीक्षण की सूचनाओं के साथ इनका दोनों पक्ष अब आपस में टकराने की संभावना बढ़ रही है।